राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। जब भी हम श्री कृष्ण के बारे में सोचते हैं तो हमें एक आनंद की अनुभूति महसूस होती है। तो चलिए इस आनंद की अनुभूति को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं श्री विरल जी के साथ अंधेरे से प्रकाश की ओर, श्री कृष्ण के साथ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कृष्णा को मिलने के प्रवास में जब हम पहला कदम रखते हैं तो कृष्णा हमसे क्या उम्मीद रखता है कि हम उसे कैसे जानें, कैसे पहचानें, कैसे कृष्ण से मिले। तो कृष्णा को पहचानने के लिए, जानने के लिए और मिलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो कृष्ण कहते हैं कि शरीर रूपी मोह को छोड़ना पड़ेगा। और वो आगे क्या कहते हैं? इसे जानने के लिए हम एक यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस यात्रा में आप एक गहरा ध्यान लगाएंगे, जहां कृष्ण आपके साथ आके आपका हाथ पकड़ के आपको आगे लेके जाएगा। कृष्ण आपको राह दिखाएगा, कृष्ण आपको प्रकाश की तरफ ले जाएगा। तो इस ध्यान की शुरुआत करते हैं, इस साधना की शुरुआत करते हैं। आंखें बंद करके बैठिए, ध्यान अपनी सांसों पे लगाइए। और ये सुनने के पहले अपने आप को ऐसी जगह पे स्थिर कर ले कि आपको जहां कोई डिस्टर्ब ना करे। आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद कर दें, सिवाय जिससे आप ये सुन रहे हो। बीच में कोई फोन ना आए, कोई डोरबेल ना बजे, आपको कोई खलेल ना हो। कुछ ही समय की बात है। आपकी सारी चिंताएं, आपके सारे काम, सब कुछ बाजू पे रख दीजिए। तो चलिए इस प्रवास में आगे बढ़ते हैं। आंखें बंद करें और अपना ध्यान पूरी तरह अपनी सांसों पे लगाइए। सांसें जा रही है, सांसें आ रही है। ये क्रिया निरंतर चलती रहती है, आपके जन्म से आपके मृत्यु तक। आपका साथी है आपकी सांसें, जो आपको सारे अनुभवों में साथ रहती है। उसे अपना मित्र बनाइए, उसे जानिए, उसे पहचानिए। उसे जानने के लिए 3 चीजों पे ध्यान दीजिए। एक, आपकी सांस कितनी गहरी जा रही है आपके शरीर में, और जब बाहर निकलती है तो आपके आसपास के वातावरण में कहां तक फैलती है। दूसरा,
आपके सांस की गति कैसी है, यानी कि एक सांस पूरी तरह अंदर लो और बाहर छोड़ो, इसमें कितना समय लगता है। सिर्फ ध्यान देना है, कोई परिवर्तन की अपेक्षा नहीं है। तीसरा, जब ये सांसें आपके नाक को टकराती है अंदर जाते समय, तो उसकी उष्णता कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, और जब बाहर निकलती है तो टेम्परेचर में क्या परिवर्तन आता है। ये तीनों चीजों को, आपके साथी सांसों को महसूस कीजिए। सिर्फ एक दृष्टा बन के देखते रहिए। धीरे धीरे इन तीनों चीजों में आते हुए परिवर्तन को देखिए। अब आपकी सांसों के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करके आपके शरीर में पूरा प्रवास करते हुए, जहां आप अपने अलग अलग अवयवों से मिलेंगे, जैसे कि लंग्स है, हार्ट है, किडनी है, मस्तिष्क है, पूरा गट है, मुंह से लेके गुदा तक, पूरे मांसपेशियां है, बोन्स हैं, नर्वस सिस्टम्स हैं, बॉडी के सेल्स है, रक्त कण है, रक्त जो घूम रहा है, यहां सब जगह पे एक तत्व है, और वो तत्व है आपके अस्तित्व का। इस तत्व को आपके अंदर से बाहर निकालिए, हृदय के माध्यम से। इसे एक गहरा काले रंग का, और उसमें काले रंग के साथ एक प्रकाश को देखते हुए, ये प्रकाश एक जगह पे स्थिर नहीं है। ये प्रकाश और अंधकार इस तरह से मिले हुए हैं कि ना आप तो प्रकाश को अलग कर सकते हो, ना अंधकार को अलग कर सकते हो। जैसे बाजू बाजू में एक एक कण, एक प्रकाश का, एक अंधकार का, एक प्रकाश का, अंधकार का, ऐसा एक विलक्षण ऊर्जा को आप महसूस करेंगे आपके हृदय के बाहर। ये ऊर्जा आपके अस्तित्व की ऊर्जा, आपकी ऊर्जा, ये ऊर्जा गति करती हुई ऊर्जा, ये ऊर्जा बढ़ती हुई ऊर्जा, ये ऊर्जा जो आपके पूरे अस्तित्व को इस वक्त पे अपने अंदर समा लेती है और आपके आसपास घूमती है, और आप उसके अंदर एक ककून की तरह स्थिर हो, और इस ऊर्जा के स्पंदन को अनुभव करते हुए और इस अनुभूति में आपका ध्यान सिर्फ मेरी आवाज पे, ये है आपका अस्तित्व। कृष्ण कहते हैं कि मुझे समझने के पहले तुझे अपने आप को समझना है। तुझे ये समझना है कि तू कौन है। तुझे ये समझना है कि तेरा बचपन, तेरी जवानी, तेरा बुढ़ापा और ये तेरा शरीर जिससे तू मोहित है, वो तू नहीं है।
सर्दी गर्मी सुख और दुख देने वाला, ये इंद्रिय और विषयों का संयोग, उससे उत्पन्न होने वाला ये जो पदार्थ है वो नाश हो जाएगा, जो कि तेरा शरीर है। ये तू नहीं है। और इस इंद्रिय से आने वाली हर अनुभूति क्षणिक है, वो भी तू नहीं है। सुख और दुख जो तेरी तरफ आते हैं वो समान है, वो जानने वाला तू है। इंद्रिय और विषयों से व्याकुल नहीं होता है, वो तू है। और ये जो तू है वो आत्मा है। और अगर तू किसी भी चीज से विचलित नहीं होता है तो तू मोक्ष के योग्य है, तो तू मुझे जानने के लिए योग्य है, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। तत्व को समझने वाला तू तत्वज्ञानी है। तू इस स्थिति में है जहां सत्य का कोई अभाव नहीं है। तू नाश रहित है। तू संपूर्ण जगत को एक दृश्य मानता है। तेरा कभी विनाश नहीं हो सकता। तू अविनाशी है। तू नित्य स्वरूप जीवात्मा है। इसे याद कर। तेरी आत्मा को कोई मार नहीं सकता। तेरी आत्मा अमर है। तेरी ये आत्मा किसी भी काल में उसका जन्म नहीं हुआ, वो मरा नहीं, वो हमेशा अजन्मा है, नित्य है, सनातन है और पुरातन है। शरीर के मरने के बाद भी तेरी आत्मा जीवित रहती है। अगर तू ये मान लेता है, अगर तू ये जान लेता है कि ये जो आत्मा है वो नाश रहित है, नित्य है, अजन्मा है, तो किसी के भी मरने के और जन्म लेने की बातों से तू विचलित नहीं होता। तूने कई बार शरीर बदले हैं। तू कई बार राजा बना है। तू कई बार रंक बना है। तेरी आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता। इसको आग नहीं जला सकती। इसे पानी में गला नहीं जा सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। वो तू है। तेरी ये आत्मा अछेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद है, अशोष्य है और ये नित्य है, सर्वव्यापी है, अचल है और सनातन है और ये हमेशा स्थिर रहती है। ये आत्मा अव्यक्त है। वो व्यक्त नहीं होती। उसमें कोई चिंता नहीं होती। उसमें कोई विकार नहीं होता।
इसे जान के, इसे समझ के तुझे सिर्फ आनंद की अनुभूति हो सकती है। तू अपने आप को जन्म लेने वाला या मरने वाला मत समझ। तू अपने आप को एक शुद्ध आत्मा समझ। तभी तू मुझे जान सकेगा, तभी तू मुझे पहचान सकेगा। क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु निश्चित है उसका जन्म निश्चित है। जो भी प्राणी इस सृष्टि पे जन्म लेते हैं वो प्रकट होते हैं। वो पहले अप्रकट थे और वापस वो अप्रकट हो जाएंगे। ये विश्व के खंड काल में ही सिर्फ वो प्रकट होते हैं। तो सिर्फ इस शरीर में इस वक्त तेरी आत्मा प्रकट रूप में है। इसे जान, इसे समझ, इसे पहचान। ये बातें बुद्धि से नहीं समझी जाती है। ये समझने के लिए समर्पण चाहिए। ये समझने के लिए कृष्ण को अपना गुरु बनाना चाहिए, और आपके अंदर ये शिष्य भाव होना चाहिए, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। और अपने आत्मा को आश्चर्य के भांति देख, क्योंकि कोई भी महापुरुष इसे आश्चर्य समझता है। जो भी इसका वर्णन करता है वो भी आश्चर्य से भर जाता है, और जो भी इसे सुनता है वो भी आश्चर्यचकित हो जाता है। ऐसे इस आत्मा के स्वरूप में जो तेरे शरीर के अंदर है, जिसका कभी वध नहीं होता है, ऐसा है तू। और यही तेरी असली पहचान है। इस पहचान को जान, इसको समझ, और इसी को सत्य मान। क्योंकि तुझे जो भी कुछ दिख रहा है, जो भी तू महसूस कर रहा है, वो इंद्रियों का खेल है। वो मन का चित्रण है। वो बुद्धि के रंग है, जिसका मूल स्थान तेरी आत्मा है। ये शरीर तूने धारण किया है। तेरे विचार, तेरे भाव, तेरा शरीर, ये भी कृष्णमय है। तुझे ये लगता है कि तू है, हकीकत में ये तेरे अंदर छुपी हुई आत्मा के परिणाम है। और वही आत्मा, वो काले और प्रकाशमय गोले के अंदर इस वक्त पे तू महसूस कर रहा, और वही तेरे आसपास घूम रहा है, और वही तेरे कण कण में बसा है। तेरे विचार में, तेरे शब्द में, तेरे एक्शन में, तेरी बुद्धि में, तेरी चित्त में, तेरे अहंकार में, जहां भी है वो ही है। इस आत्मा को सत्य मान, और मेरी तरफ आने का ये तेरा पहला कदम है। अपनी सही पहचान को जान।
आत्मस्वरूप आगे के प्रवास में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगा और हम मिलेंगे। इसी कटिबद्धता के साथ यह वचन को सत्य मानते हुए फिर से इस अंधकार में प्रकाश के गोले को आपके शरीर में स्थित करते हुए, आपके शरीर में होते हुए परिवर्तन को महसूस करते हुए, आपके विचार भाव में परिवर्तन को देखते हुए, जो भी कुछ चल रहा है आपके अंदर उसके ऊपर पूरा ध्यान लगाते हुए अपने आप को चैतन्य स्वरूप आत्मा मानते हुए, क्योंकि कुछ समय लगेगा, जो संस्कार कई जन्मों से पड़े हुए हैं उसे कृष्ण ही मिटा सकते हैं और उसके लिए शरणागति चाहिए, शिष्य का भाव चाहिए और इसी भाव को अपने अंदर बसाते हुए अपने चित्त में कृष्ण को याद करते हुए कृष्ण 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 के नाम को स्मरण करते हुए अपनी हर एक सांसों में अपना साथी है कृष्ण, हमारे सांसों में बसा है वो कृष्ण है, हमारे कण कण में बसा है वो कृष्ण है, वही हमारी आत्मा है और वही हमारे आत्मा को संचालित कर रहा है। यही मानते हुए इस ध्यान से, इस साधना से बाहर निकलते हुए आप अपना ध्यान अपनी सांसों पे लगाएंगे और धीरे धीरे उन तीनों चीजों को देखते हुए और परिवर्तन को अनुभूत करते हुए फिर ऐसे अपनी आंखें खोलेंगे। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, मैं तेरी शरण में हूं। श्री कृष्ण।